Welcome to Arvind Singh Academy, and we are here to deal with lights. This is the lecture number 10. So आज की क्लास में हम लोग लेंस फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। लेंस फॉर्मूला ये क्या होता है? जैसा कि मिरर फॉर्मूला आपने सीखा है। क्या सीखा है मिरर फॉर्मूला? क्या होता है बताओ? 1/v + 1/u = 1/f। लेंस में भी एक फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो यहाँ पे होता है लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। लिखा होता है प्रूव दैट, ऐसा भी हो सकता है, प्रूव दैट दिस वेयर symbols have their usual meaning, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो सकता है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे आए या ना आए, ये बेसिक कंसेप्ट है लेंस के न्यूमेरिकल को समझने के लिए, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें किसी भी लेंस में हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं यहाँ पे पहले कन्वेक्स लेंस में प्रूफ। इसका हम करते हैं कन्वेक्स लेंस में प्रूफ। कन्वेक्स लेंस में कितने तरह की इमेज बनते हैं बच्चों, बताओ मुझे? 6 तरह के। बेसिक प्राइमरली 2 तरह के बनते हैं इमेज, एक जब रियल और दूसरा वर्चुअल। पहले 5 केसेज में रियल क्या इमेज क्या बनते हैं? रियल। और छठा जो केस लिया था जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में हो, तब क्या बनता था? वर्चुअल और इरेक्ट मैग्नीफाइड, है ना। तो हम कोई भी एक केस ले सकते हैं। हम ले लेते हैं कि when image formed by lens are real image, when real image is formed। रियल इमेज बहुत सारे 5 केसेस में बनता है, तो आप कोई भी एक केस ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो C और F के बीच में है, या हम ऐसा भी ले सकते हैं, हाँ ये ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट C और F के बीच में। इमेज बनाने के लिए ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। याद है आपको? ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या कहते हैं? अपर्चर। ये 2 पोल है P1 और P2, ठीक है। बट ये बहुत पतला है, अभी हम समझाने के लिए इतना चौड़ा लिखे हैं। लेंस बहुत पतला होता है, बहुत थीन होता है, तो ये P1 P2 बहुत करीब होता है एक दूसरे के। ऑल्दो रिफ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है? देयर आर 2 रिफ्रैक्शंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस एंड फ्रॉम सेकंड सरफेस, बट व्हाट वी आर assuming here that total, instead of 2 refraction, we can represent by 1 refraction in the middle of the lens। तो इमेज बनाने के लिए क्या क्या सीखा है कि हम कोई भी 2 रे लेते हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, जहां पर वो इंटरसेक्ट करता है वहां पर इमेज बनता है। क्या क्या सीखा है? थोड़ा सा एक बार ध्यान दो। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे इमेज बनता है। जब C के पीछे होता है तो कहाँ पे इमेज बनता है? फोकस इधर है, इसका फोकस इधर है, फोकस इधर है और इसका C इधर है ना। तो इन्फिनिटी पे जब इमेज ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर। जब C के पीछे हो तब कहाँ बनता है? F के आगे। और जब क्या होता है? C पर होता है तो कहाँ बनता है? C पर। तो जब C के पीछे होता है तो F और C के बीच में बनता है। जब यहाँ C पर हो तो C पर बनेगा, C और F के बीच में हो तब इमेज कहाँ बनेगा? C के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरेलल रे अगर हम लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये किधर से होकर के जाएगा? फोकस से होकर के जाएगा ना। अच्छा, दूसरा कोई दिक्कत? दूसरा रे जो हम लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता और इमेज का फॉर्मेशन बनता है कैसा? ऐसा। तो यहाँ पर इमेज बन जाता है A', B'। कैसा बनता है? बड़ा, ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा। ये है AB और ये क्या है? A', B'। ये रिफ्रैक्टेड रे है। 2 रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे मिल जाती हैं वहां पर इमेज बन जाता है। समझने के लिए इसको F और F'
डैश लिख दूं क्या? इधर वाले को एफ डैश लिख देता हूं और इधर वाले को एफ। ये ए बी, ये सी है और इसको लिख देता हूं सी डैश। वैसे C1 C2 भी लिखते हैं, F1 F2 भी लिखते हैं ना। तो ऐसा हम कर देंगे। अब क्या होगा कि हमें प्रूफ करना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। f क्या होता है? फोकल लेंथ। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मींस फोकल लेंथ हम किसको कहेंगे? बताएंगे आप मुझे? यहां से o से f तक की डिस्टेंस को, o से f तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ। तो o f डैश इज इक्वल टू फोकल लेंथ। o f डैश इज इक्वल टू f। f कैसा लेंगे? प्लस साइन की माइनस साइन? कौन बताएगा मुझे? प्लस साइन। क्यों प्लस साइन? क्यों राइट साइड? प्लस साइन इसलिए कि ये लाइट के डायरेक्शन में ही डिस्टेंस मेजर की जा रही है। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा हो उस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर की जाए तो पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर किया जाए तो क्या होगा? नेगेटिव। सो इट विल बी पॉजिटिव। फ्रॉम दिस we have measured here from O to F dash, therefore it will be positive F, almost safe। ठीक है? अच्छा, वैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, बट पोल और O के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती थिन लेंस होने की वजह से, इसलिए हम O से मेजर कर सकते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है बताओ? यहाँ पर है ना, ये है ना हमारा ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा? O से A तक होगा। बोलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? O से A तक। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज OA एंड व्हाट इज दैट डिस्टेंस? क्या कहलाता है? U। लेकिन U कैसा होगा? इधर की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्या होगा? माइनस U। तो ये होगा माइनस U। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस U। और इमेज कहाँ बन रहा है? O A डैश पर, A डैश पर बन रहा है। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस इसकी मेजर किया जाए क्या हो जाएगा? O A डैश। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज व्हाट? O A डैश, दैट इज प्लस V। प्लस V लिखूं? ठीक है, प्लस क्यों? क्योंकि लाइट के डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें इन तीनों में रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है, तो कैसे करें? अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दूं? A B O, इसको M लिख देता हूं, M पॉइंट लिख देता हूं। लिख दो, चलेगा? M, ओके। तो ये OM जो ये लाइन है और ये AB है, ये चूंकि पैरेलल लाइन है तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अच्छा, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ABO बन रहा है। क्या? ABO है, दिख रहा है? ABO। और दूसरा क्या बन रहा है? A डैश B डैश O। नाउ इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A डैश B डैश O, क्या होगा बताओ बच्चों? यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है दिख रहा है आपको? ये ट्रायंगल दिख रहा है। दोनों के लिए क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या है? 90 डिग्री। दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर होगा। ऐसा 10th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, और जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो क्या होता है? सिमिलर होता है। तो इसलिए हो गया ट्रायंगल ABO is similar to triangle A dash B dash O। ठीक है, यहाँ सिमिलरिटी प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे सिमिलर लिख देंगे। दिस इंप्लॉय क्या क्या होगा? अगर सिमिलर है तो AB इसका ये साइड अपॉन इसका ये साइड, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या? AO। बोलो, AO अपॉन O A डैश या A डैश O। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके। इसी तरह से अब हम ये दिखा सकते हैं कि ये ट्रायंगल MOF डैश, ये ट्रायंगल ध्यान से देखो बच्चों, ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक दूसरा कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? ये वाला। ये दोनों भी सिमिलर है क्योंकि ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या हो गया? राइट एंगल। तो ये दोनों भी सिमिलर होंगे।
तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल MOF डैश सिमिलरली triangle MOF dash is similar to triangle कौन सा A dash F dash B, A dash F dash B dash F dash, ठीक है, A dash B dash F dash या B dash A dash F dash एक ही बात है, आप लिख सकते हैं B dash A dash F dash। सिस्टमेटिक लिखूं तो ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, इस साइड अपॉन इस साइड, यानी MO अपॉन A dash B dash is equal to OF dash divided by A dash F। बोलो ठीक है नहीं ठीक है ना? बट MO ये और AB दोनों क्या है दोनों सेम इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिंस AB is equal to MO, therefore क्या होगा यहाँ पे, इस MO के बदले आप लिख सकते हो AB अपॉन A dash B dash is equal to OF dash अपॉन A dash F। ये हमारा तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों में LHS क्या है, सेम है। LHS सेम है। एक तरफ क्या है LHS में, AB अपॉन A dash B dash, दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ है AO अपॉन A dash O, और यहाँ पर क्या है OF dash अपॉन A dash F, है ना? तो LHS अगर सेम है तो RHS सेम होगा। So since LHS are equal and therefore RHS are equal, from first and third we can write here what is that, AO upon A dash O is equal to OF upon A dash F। जो हमारी जान पहचान है, AO पता है क्या है, AO की जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस U, A dash O भी पता है क्या लिख सकते हैं प्लस B, और OF डैश भी पता है क्या लिख सकते हैं प्लस F। लेकिन A डैश F क्या है ये हमें नहीं पता। तो A डैश F को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तुम लोग देख के बताओ डायग्राम में A डैश F को क्या लिख सकते हैं, ये A डैश F को लिख सकते हैं A डैश F डैश है, ये है A डैश F डैश, राइट ना, A डैश F डैश है। तो A डैश F डैश को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से A डैश F डैश है, क्या लिख सकते हैं इसको O A डैश माइनस O F डैश। ऐसा क्यों, जो जान पहचान वाली चीजें होती है, जिस टर्म के बारे में हमें पता है उसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो हमें निकालना ये है। और ऑब्जेक्ट से, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस हमें मालूम है, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस भी मालूम है, तो इन दोनों में ये डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी A डैश F डैश को क्या लिख देंगे, O A डैश माइनस O F डैश, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया, दिस एम्प्लॉय AO अपॉन A डैश O इज इक्वल टू O F डैश, और A डैश F डैश के बदले हम लिख देंगे कितना, तो O A डैश माइनस O F डैश। अब इन सब की वैल्यू रख दूं, इन सब की वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या होगा बताओ। AO के बदले क्या लिखना था हमें, माइनस U, तो ये हो जाएगा माइनस U अपॉन प्लस V इज इक्वल टू प्लस F अपॉन V माइनस F, ठीक है, V माइनस F। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, U से माइनस U से V में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF, ठीक है। तो अब जाकर के ये चीज इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी UF माइनस VF इज इक्वल टू UV। दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर देते हैं, करें डिवाइड, UVF से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय किससे, UVF, we get what we get, UV upon UVF minus VF upon UVF is equal to UV upon UVF हुआ, ठीक है।
तो UV से UV यहाँ कट गया, यहाँ कौन कौन कटेगा, UV कट जाएगा, FV कट जाएगा, है ना, और यहाँ पे कौन कौन कटेगा, VV कट जाएगा और HV कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में क्या बचा V, और यहाँ क्या बच गया 1/U और यहाँ पे क्या बच गया 1/F। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और प्रूफ करनी होती है, वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में कुछ रिलेशन होना चाहिए। हमें न्यूमेरिकल में कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, लेंस तो हमें हमेशा दिखाई दे नहीं रहा, तो इसलिए एक टर्म है मैग्निफिकेशन। कैसे डिफाइन होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन यहाँ लिखता हूं, ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of height of image to the height of object or it can be also defined as the ratio of distance of image to the distance of object distance of object. It is denoted by m. Denoted by a small m. ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है, आप इसे याद रख सकते हैं और इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, नोट करना है नहीं करना, करना नोट।